ZCU 306317 के साथ साइबर मेल गो डाउन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है आज 19 फरवरी 2026 और दिन है आज जुमेरात यानी कि थर्सडे का। हम अभी मौजूद हैं 7 अप यानी कि तेज़गाम एक्सप्रेस की ब्रेक पर वर्किंग के लिए। माह रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की नेमात व फ़ैज़ात व बरक़ात से हत्तुल इम्कान फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। तो अभी शुरू करते हैं आज की कार्रवाई की मजाएगा वीडियो आज में देखिएगा। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो आज थोड़ी सी मुख्तसर रखेंगे क्योंकि आपको पता है आज फर्स्ट डे है। सो बहरहाल लेकिन कोशिश करेंगे कि मुनफरिद भी रहे तो हमारे साथ रहिएगा। ड्राइवर साहब की तरफ से प्रेशर टेस्टिंग जो है वो जारी है। 10:05 पे अराइवल हुआ था और 10:30 पर यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा 48 आवर ट्रेन एग्जामिनेशन स्टाफ की वजह से, क्योंकि वो काम शाम कर रहे थे। तो हमारा डिपार्चर हो चुका है मुल्तान कैंट से। ये जी मुल्तान की जैकवान जिसकी यहाँ फ्यूलिंग हो रही है और हो सकता है ये गालबन हड़प्पा जाए वर्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेन की वजह से जो ट्रैक को नुकसान हुआ था उसकी रिपेयरिंग जारी है। दस बज के 45 और हमारा पहला स्टेशन पीरा गायब। $11:10 और हम हो चुके हैं आउटसाइड खानेवाल स्टेशन पर। सामने हमारे कुछ मज़दूर जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ खैर में इजाफ़ा फरमाए। ये छोटा बच्चा भी अपने वालिदैन की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस उम्र में इसको स्कूल होना चाहिए। 1 मिनट आउटसाइड होने के बाद हम आ चुके हैं खानेवाल स्टेशन की हदूद में। और ईंटों की ये ढलाई देखकर, बनावट देखकर एक बड़ी चीज़ याद आई है कि ज़िंदगी भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ करती है ताकि हम पुख्ता हो सकें। पहले मट्टी ली जाती है, कच्चे होते हैं, बचपन होता है, फिर उसके बाद जवानी आती है जिसमें हमारे एक शेप दी जाती है सोच को, जिस्म को, ख्यालात को, ताकत को। और फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि आग में ढलाई की जाती है, पकाया जाता है। और वो आग जो होती है अगर मुनासिब मिले, वक्त पर मिले और मुकम्मल मिले तो हमारे अंदर एक पुख्तगी पैदा करती है। जबकि हम अक्सर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे होते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना दरअसल ज़िंदगी से भागना है। ज़िम्मेदारियाँ तो आती रहेंगी। असल चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद चूज़ करे, इंतखाब करे उनका कि वो किस किस्म की ज़िम्मेदारी लेना और निभाना चाहता है।
माह रमज़ान के हवाले से कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा कि माह रमज़ान जो है वो रूटीन तब्दील करने का महीना नहीं है, नफ्सियात तब्दील करने का महीना है। तो कोशिश करेंगे हम अपनी जो नफ्सियात हैं उसको इस महीने में कामयाबी से उस कामयाबी के रास्ते की तरफ ढाल सकें जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ख्वाहिशात होती हैं, लातादाद होती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना, ना उनको दबाना और ना ही उनको आज़ाद छोड़ देना, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। उनको मैनेज करना कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है, उनमें हमें फ़र्क करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम आम तौर पे जब नेक हो जाते हैं ना तो सख्त हो जाते हैं। ये एक हमारे मुआशरे का अमूमी रवैया है कि जितना बंदा नेक होता चला जाता है उतने ज़्यादा वो सख्ती, हालांकि नेकी के साथ साथ नरमी लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया गया कि अगर तुम सख्ती करने वाले होते तो लोग तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। ठीक है, रहमत लिल आलमीन बनाया गया इसीलिए कि दीन का काम जो है वो नरमी का तकाजा करता है। तो रोज़े में ख़ास तौर पे जब ख़वातीन हमारी अफ्तारी सहरी तैयार करती हैं तो थोड़ा बहुत कमी बेशी रह भी जाए तो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। उनको दो मीठे बोल बोल दें, उनकी सारी थकावट उतर जाएगी, बजाय इसके कि उनके साथ जनाब उनको नमक और मिर्च का, मसाले का बताया जाए कि जी ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अगर हम गुरेज कर लें, जहाँ इतनी भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं थोड़े से कमी बेशी बर्दाश्त कर लें, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा गेस्चर रहेगा इस माह रमज़ान का। दूसरी चीज़ ये कि 30 दिन में अगर हम रोज़ाना एक नई नेकी शुरू करें और एक गलत काम छोड़ दें तो अंदाज़ा कीजिए कि 1 + 1 माइनस कितना डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में, आपकी नफ्सियात में डाल सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि असर रखती हैं। लिटिल थिंग्स मैटर्स मोस्ट। बड़े काम तो हर कोई सोच समझ के करता है, छोटे काम से पता लगता है कि इंसान की नफ्सियात क्या है। बहरहाल हम आ चुके हैं जी खानेवाल जंक्शन स्टेशन पर और यहाँ पर हमारा क्याम जो है वो 5 मिनट का है। देखें गालबन 2 नंबर प्लेटफार्म पे हमारी रिसेप्शन की जाती है। यहाँ पर बर्थिंग वैसे 2 नंबर प्लेटफार्म की है। जी तो आज हमें 7 नंबर प्लेटफार्म पे रिसीव किया गया है। और यहीं से चलाया जाएगा 5 मिनट के क़याम के बाद। HGMU 3822 के साथ अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन जो है वो एंटर हो चुकी है। और ये कौन सी है? 33 है? नहीं, 33 अब का एक्सचेंज है। बहरहाल बताते हैं अभी आपको। रहमान बाबा एक्सप्रेस है जी 47 पे ये। पाँच मिनट के स्टॉप के बाद 11:24 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है खानेवाल जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से।
आने वाले में मुसाफिरों के लिए जो ब्रिज था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, वो भी फाल हो चुका है, वर्किंग में आ चुका है। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? यार्ड स्पीड को ऑब्जर्व करते हुए हम खानेवाल जंक्शन यार्ड जो है वो लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और सामने एनएलसी की पावर के साथ गुड्स ट्रेन नज़र आ रही है। गालबन पार्सल एक्सप्रेस हो सकती है, जो कि बदामी बाग से चलती है, या फिर कोल। बहरहाल करीब आएगी तो पता लगेगा, अभी सही से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। ZU209020 डेड अटैच है इसके साथ, और ये है जी हमारी ZB-KC, यानी कि कोयले की गाड़ियाँ होती हैं ये पुरानी। अब तो हॉपर ट्रक्स हैं जो कि ZB यूसुफ वाला कोल में इस्तेमाल होते हैं। पुराने जो बड़े बिग केसी हैं, बिग केसी कहा जाता है, जेड मतलब के प्रेशर की पावर है, इनको भी अराइवल की इजाज़त दे दी गई है। वैसे जितना पैकेज रोड साइड को दिया जाता है, उतना अगर रेलवे को उसका 50% भी दे दिया जाए तो हमारी स्पीड कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। 2 मिनट के गेम के लिए पूरे 12 बजे हम पहुंच चुके हैं मियां चनो स्टेशन। जी, तो ये कुछ मुसाफिर उतारने के बाद हम रवाना हो चुके हैं मियां चनो स्टेशन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बारह बज के 34 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो चुके हैं चीचावती स्टेशन से।
टाइम हो रहा है जी 1:03 और हम आहिस्ता आहिस्ता जिसको पंजाबी में कहते हैं रम के साहिवाल स्टेशन एंटर हो रहे हैं, जबकि हमारे सामने ये सरसों के फूलों की एक तवील फसल है। एक बज के 5 पर हमारा अराइवल हो चुका है साहिवाल स्टेशन पर। 1 घंटा 42 मिनट लेट चल रही है गाड़ी। तीन मिनट एक्स्ट्रा होने के बाद हम रवाना हो चुके हैं साहिवाल स्टेशन से। कुछ मुसाफिरों का रश था और कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आई। बाय बाय। फोन करी जाके। हम पाकिस्तानी गांव हर जगह अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझते हैं, तो चाहे वो किसी का काम हो, किसी की वीडियो या किसी की सोच हो या किसी का अमल हो। अब यही लोग जो हूटिंग कर रहे होते हैं, आप 2 सेकंड के लिए इनके सामने कैमरा ओपन करके खड़े हो जाए, इनमें से 90% वो होंगे जो एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते, जो राह चलते हैं हर बंदे पे हूटिंग करते हैं, बात करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, मुफ्त के मशवरे देते हैं, सलाहें देते हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से इग्नोर बेहतर होता है। साहिवाल से हम निकल आए हैं और अभी नेशनल हाईवे हमारे साथ साथ चल रही है, जबकि दूसरी जानिब यूसुफवाला के आसपास है 2 डाउन यानी कि खैबर मेल। यहाँ पर यार्ड की वजह से हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है यूसुफवाला अप्रोच करते हुए, और सिग्नल सिस्टम को भी अपडेट किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब 2 डाउन खैबर मेल एंटर हो चुकी है यूसुफवाला स्टेशन पर। अभी हम आउटसाइड हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ओपी दी जाएगी और पायलटिंग के ज़रिए जो है रिसेप्शन की जाएगी 7 अप तेज़गाम की। जी जनाब, तो 1:24 पे हमें पायलटिंग के ज़रिए यूसुफवाला स्टेशन पर दाखिले की इजाज़त मिल चुकी है और अभी हम वेट कर रहे हैं 2 डाउन यानी कि खैबर मेल का, जो कि क्रॉस करने वाली है यूसुफवाला स्टेशन को। ZCU306317 के साथ खैबर मेल 2 डाउन। टाइम हो रहा है जी 1:27 क्रॉस करी है यूसुफवाला स्टेशन को।
काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि इस ट्रेन के साथ ये इंजन, इस ट्रेन के साथ ये इंजन लगा हुआ है, छोटा इंजन है। ऐसी बात नहीं होती भाई। बात ये है कि जो 19 तक का लोड है वो 3000 हॉर्स पावर जो है वो खींच सकती है। तो इसमें ZCU30, AG30, GU40 ये 3000 और इससे प्लस की पावर्स हैं। इसी तरह जो है वो GRU या दूसरी पावर जो है ये अपना कह सकते हैं आप GEU20 हो गई या ZCU20 हो गई, ये 3000 से कम हॉर्स पावर रखती हैं। तो इनको फिर छोटी ट्रेन होती हैं जैसे कि पैसेंजर्स ट्रेन आमतौर पर उनके साथ जो है वो लगाया जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट द वेट के ट्रेन का जो है वो ग्रॉस वेट कितना और इंजन की हालिंग पावर कितनी है। तो उस हिसाब से फिर ये दोनों चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं कि किस ट्रेन को कौन सा इंजन लगाना मुनासिब है। एक 1:30 यानी कि 1:30 बजे हम क्रॉस कर रहे हैं यूसुफ वाला स्टेशन। दो मिनट के स्टॉप के बाद 1:52 पे हम रवाना हो चुके हैं कोड़ा स्टेशन से। टाइम हो रहा है जी 2:25 और हमें हेडलाइट्स नज़र आ गई हैं 10 डाउन यानी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की। ये जी हमारा बंडेड सैजोवाल स्टेशन और यहीं पे क्रॉस होने लगा है 10 डाउन यानी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से बिटवीन हबीबाबाद एंड पत्तोकी। AG306012 2:27 पे हमारा क्रॉस हुआ है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से और स्लो स्पीड होने की वजह यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पे वर्किंग चल रही थी। इंजीनियरिंग वाले काम कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। 2:33 हो चुके हैं और 2 मिनट तक हम पहुँच जाएंगे पत्तोकी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारा 2 मिनट का क़याम है। सामने ये लकड़ियों का टाल है और काफ़ी बड़ा टाल है। कभी एक वक्त हुआ करता था कि लकड़ियाँ जमा की जाती थी, फिर बेचने का काम शुरू हुआ और एक ही टाल से आपको बुज़ुर्गों को हमारे वो लकड़ियाँ जलाने की मिल जाया करती थी। दूसरी तरफ जो तामीरात की लकड़ी है वो मिल जाया करती थी उस टाल से। फिर उसमें कोयलों का इजाफा हुआ और अभी ये काम जो है तकरीबन ये मान पड़ चुका है, वो चीज़ नहीं रही इसमें। लेकिन जिस किस्म के मुल्क के हालात चल रहे हैं, लग रहा है कि दोबारा वो सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा और हम लकड़ियाँ ला ला के जो है ना वो जलाया करेंगे अगर यही सूरत हाल बाकी रही तो। बाकी अल्लाह मालिक है। तारीख अपने आप को दोहराती है लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से दोहरा रही है हर लिहाज से।
लीजिए जनाब, 2:35 पे हम आ चुके हैं पतोगी स्टेशन। 2 मिनट के क़याम के बाद हम रवाना हो चुके हैं पतोगी स्टेशन से। तीन बज के 5 मिनट पे हमारा अराइवल हो चुका है कोट राधा किशन 2 मिनट के स्टॉप के लिए, जो कि यहाँ पे अलाउ किया गया, जबकि दूसरी जानब ZQ3630 के साथ 8 डाउन यानी कि तेजगम एक्सप्रेस आ चुकी है कोट राधा किशन 7 अप बाई 8 डाउन। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है कोट राधा किशन से। दो बज के 22 हो रहे हैं और 1-2 मिनट तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे रायगंज जंक्शन। प्लेटफॉर्म नज़र आ गया है, 24 तक अराइवल हो जाएगा हमारा। रायगंज जंक्शन स्टेशन से चार बजकर 5 मिनट हो चुके हैं और हम आ चुके हैं लाहौर के आउटर के आसपास। धर्मपुरा ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने कैनाल का, लाहौर कैनाल का, और बस अभी पहुंचने वाले हैं। काफ़ी थका देने वाला सफ़र रहा है आज का, बहरहाल फिर भी काफ़ी बेहतर रहा है, अच्छा रह गए। 4:15, 2 घंटे और 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं लाहौर। तो यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह। आज हमारी रिसेप्शन हो रही है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे।